हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर, बिजनेस पर्सन के अंदर या प्रोफेशनल्स के अंदर बनी रहती है। तो आज इस टॉपिक को हम थोड़ा सा इजी करेंगे और समझेंगे कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती क्या है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई का क्या इंपॉर्टेंस है जीएसटी लॉ के अंदर। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है कि वो एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो सबसे पहले तो सप्लाई होनी चाहिए। अगर वो सप्लाई है का मतलब सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी के हिसाब से अगर वो सप्लाई है और उसके बाद हम देखेंगे कि एक बार वो सप्लाई बन जाए, सप्लाई बनने के बाद क्या हम उसके ऊपर टैक्स लेवी कर सकते हैं, क्या हम उसके ऊपर टैक्सेबल टैक्स लगा सकते हैं। अगर उसके ऊपर टैक्स लेवी हो जाएगा तो वो कहलाई जाएगी टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन अगर उसके ऊपर टैक्स लेवी नहीं होगा तो वो कहलाई जाएगी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर टैक्स उसके ऊपर लेवी नहीं होता। अच्छा, टैक्स लेवी करने का सेक्शन कौन सा है? चार्जिंग सेक्शन 9। अगर सेक्शन 9 के दायरे से कोई सप्लाई बाहर हो जाती है तो वो हो जाती है हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जब भी आप इनमें डील करोगे, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शंस आप इनमें डील करोगे तो इसे सप्लाई तो कहा जाएगा, बट इसके ऊपर अभी जीएसटी लेवी नहीं हुआ है, टैक्स लेवी नहीं हुआ है। दैट्स वाई हम इसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर क्या उन एक्टिविटीज को भी, ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड किया जा सकता है जिन्हें हम सप्लाई ही नहीं कहते? यानी कि शेड्यूल 3 के अंदर जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस हैं जिसके हम कहते हैं कि वो सप्लाई ही नहीं होती, यानी कि क्या होती है? नो सप्लाई। क्या उसको भी हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कह सकते हैं? क्योंकि टैक्स तो उसके ऊपर भी नहीं लग रहा है, ना लेवी हो रहा है। एक्चुअली वो सप्लाई ही नहीं है। अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी से भी बाहर हो जाती है। यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए सबसे पहले उसे सप्लाई होना जरूरी है। अब मैं एक या दो एग्जाम्पल लेता हूं इसके अंदर। सबसे पहला एग्जाम्पल, एक स्टेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली के अंदर आपके दो ब्रांचेस हैं, ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2। एक ब्रांच आपका रजिस्टर्ड है और दूसरे ब्रांच का एड्रेस हमने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि दिखाया हुआ है एक गोदाम के तरीके से। ठीक है। अब एक ही रजिस्ट्रेशन हो रखा और दूसरा रजिस्ट्रेशन अभी इसके अंदर नहीं है। अब हमने एक जहां पे हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वहां से हम अपने प्रोडक्ट को सेंड करते हैं, गुड्स को सेंड करते हैं अपने दूसरे ब्रांच पे ही, यानी उसी स्टेट के अंदर। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, क्योंकि इसमें एक पर्सन अपने आप को ही गुड्स भेज रहा है, उस एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन को कर रहा है। तो अगर कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो ये डेफिनेशन, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। और जब ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है तो इसको हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन से भी बाहर रख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, प्योर एजेंट सर्विसेज। अगर आपने प्योर एजेंट की सर्विसेज अपने क्लाइंट को दी है, प्योर एजेंट की सर्विसेज क्या होती है? आपने अपने क्लाइंट के लिए कोई ऐसा खर्चा बुक किया जो क्लाइंट को डायरेक्टली पे करना चाहिए था, लेकिन आपने फैसिलिटेशन दिया कि भाई वो खर्चा आप मेरे द्वारा पे कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने क्लाइंट का इनकम टैक्स पे किया 5000 रुपीज, और वो 5000 रुपीज मैंने अपने क्लाइंट से अपने अकाउंट में लिया और उसके बाद मैंने अपने अकाउंट से इनकम टैक्स साइट पे जाकर के 5000 का चालान पे कर दिया। जब मैंने वो 5000 का चालान पे किया तो 5000 का चालान पे होने के बाद एक चालान जनरेट हो गया, वो मेरे क्लाइंट के नाम पे जनरेट हो गया। तो ये प्योर एजेंट सर्विसेज जो मैंने अपने क्लाइंट को दी, जहां पर मेरा कोई रोल नहीं था सिवाय इसके कि मैं पेमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ और वहां पे पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी कोई कमाई नहीं हुई किसी भी तरीके की, इसमें कोई सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है। तो ये होती है प्योर एजेंट सर्विसेज। ये भी सप्लाई के दायरे से बाहर है। अगर ये सप्लाई नहीं है तो इसको भी हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई के दायरे से बाहर रखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने नॉन टैक्सेबल सप्लाई को समझ लिया कि पहले वो सप्लाई होनी जरूरी है और उसके बाद उसके ऊपर सेक्शन 9 के लेवी होने से बाहर, लेवी के बाहर होने का जरूरी है। अगर वो सेक्शन 9 से बाहर है तो आप समझ लीजिए कि आपका ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है।
थैंक यू।